आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। एक खातून ने पूछा है कि मुफ्ती साहब, मैं पर्दा करती हूँ चेहरे का, लेकिन आजकल गर्मी की शिद्दत की वजह से जब मैं चेहरे पे नकाब लेती हूँ तो मेरा बीपी हाई हो जाता है, दम घुटने लगता है, मुझे बीमारी है, तो क्या मेरे लिए गुंजाइश है चेहरा खोलने की? देखें, जवान औरत पे चेहरे का पर्दा फ़र्ज़ है। तो अगर आपको वाकई ऐसा हो रहा है कि गर्मी की शिद्दत में आप नकाब डालने से आपका सांस घुट रहा है, तो नाक खोल लें। असल में तो सांस नाक से आता है ना, तो कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर लें कि जितना चेहरा आप छुपा सकती हैं वो छुपा लें, जितना खोलना ज़रूरी है उतना खोल लें। बहरहाल फिर भी अगर दम घुट रहा है और वाकई मसाइल हो रहे हैं आपके साथ, तो फिर गुंजाइश है चेहरा खोलने की। ऐसी सूरत में कोशिश करें कि ऐसे वक्त में घर से बाहर ना निकलें जब गर्मी की शिद्दत हो या धूप हो, ताकि चेहरा खोलना ना पड़े, क्योंकि पर्दे का हुक्म शरीयत में औरत के लिए बहुत अहम हुक्म है। और ये भी किया जा सकता है कि वो नकाब की जो नकाब है वो हल्की चादर का हो, ताकि उसमें से हवा आसानी के साथ आ जा सके। लेकिन बहरहाल ये तो जिस पे गुज़रती है वही जानता है कि मेरे लिए क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। मुफ्ती का काम तो शरई मसला बताना होता है। तो मसला तो यही है कि अगर वाकई इतनी शिद्दत है और ज़रूरत के लिए घर से निकलना पड़े और वाकई दम बहुत घुट रहा हो, तो फिर गुंजाइश है चेहरा खोलने की। हुज़ैफ़ा ख़ान ने सवाद से पूछा है कि जी, दांतों पे कवर लगाने से गुस्ल होता है या नहीं? देखें, दांतों पर कवर लगाने से ना कवर के अंदर पानी नहीं जाता, तो दांतों पे पानी पहुंचाना वाजिब है, लेकिन कवर उतारना भी आसान नहीं है। दांतों का कवर ऐसा तो होता नहीं है कि जब चाहे चढ़ा लो जब चाहे उतार लो, तो मजबूरी की वजह से चढ़ाया जाता है। तो क्योंकि पेवस्त हो जाता है, लिहाजा उसको उतारा जाना मुमकिन नहीं होता। तो इस शरई उज़र की वजह से फिर कुल्ली कर लें। इसी तरह अल्लाह ताला गुस्ल कबूल कर लेगा, उतारना वाजिब नहीं है, वरना एक ही दफ़ा उतरेगा फिर दोबारा नहीं चढ़ेगा वो। खातून ने पूछा है कि जी, कहीं एयरपोर्ट पे आते जाते मियाँ बीवी एक दूसरे को गले लगा सकते हैं, जैसे माँ बेटे भी लगा रहे होते हैं, बहन भाई भी गले लग रहे होते हैं, तो क्या मियाँ बीवी भी इस तरह कर सकते हैं? देखिए, हया जो है ना, हया, ये हम लोग चूँकि अब यूरोप से सब कुछ सीख रहे हैं, तो हर चीज़ ही वहाँ से ले रहे हैं हम। हया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद, कुरान को भी पसंद, कुरान ने हया को प्रोमोट किया है। तो ये हया का तकाज़ा ये है कि मियाँ बीवी सबके सामने गले ना मिलें। एयरपोर्ट पे जाते हुए मुसाफ़ा कर लें, गले मिलने की क्या ज़रूरत है? तो ये इससे बेहयाई फैलती है सोसाइटी में, इतना लिबरल ना बने। इसी तरह बहनों के साथ गले मिलना जवान भाई का, ये बिल्कुल जायज़, ये तो घर में भी नहीं मिलना जायज़ है। माँ बेटे मिल सकते हैं, माँ अगर एजड है, बूढ़ी है, क्योंकि एयरपोर्ट पे अगर जवान माँ है और जवान बेटा है तो फिर लोगों को गलतफहमी होगी, लोगों को क्या पता ये उनकी माँ है। तो लेकिन अगर वाकई एजड है, बूढ़ी खातून है, देखने से लग रहा है कि ये मुअम्बर खातून है, तो फिर एयरपोर्ट पे वो गले मिल सकती हैं अपने बेटे के साथ। तो जो है, लेकिन मियाँ बीवी या बहन भाई गले मिलें, बहन भाई तो घर में भी गले नहीं मिल सकते, जवान भाई जवान बहन को गले नहीं मिल सकता, और सिर्फ मुसाफा करें। या बड़ा भाई है तो छोटी बहन के सर पे हाथ रख ले, इससे ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। और मियाँ बीवी हैं तो वो भी खुलेआम गले मिलना या इतना बेतकल्लुफ़ होना इस शर्म व हया के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो शरीयत हया को प्रोमोट करती है, बेहयाई को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। आज गले मिल रहे हैं, कल थोड़ा सा आगे शुरू हो जाएंगे। मुझे एक साहब ने बताया कि मैं एक मस्जिद में था बाहर किसी कंट्री की, कि कोई इस्लामी मुल्क था लेकिन ज़रा मॉडर्न मुल्क है। तो कहते हैं, मैंने नमाज से जब फ़ारिग हुआ तो एक ख़ातून आई, इमाम साहब खड़े हुए और उस ख़ातून के गालों पे किस किया उन्होंने, सबके सामने, मस्जिद के अंदर ना। तो कहते हैं, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, मस्जिद के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है? तो कहते हैं, लोगों ने कहा क्या है, इमाम साहब की बीवी है ये? तो कहते हैं, मैंने कहा भाई बीवी है तो घर में जाके जो मर्ज़ी करें, ये मस्जिद में क्यों कर रहे हैं? तो ये है मॉडर्निज़म के नताइज। आज एयरपोर्ट पे लोग बीवी के साथ गले मिल रहे हैं कि जी हमारी वाइफ है, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? तो भाई आपकी वाइफ है तो कल किसिंग भी शुरू होगी, और फिर जो हो रहा है बेहूदगी, और फिर ये मस्जिदों तक भी जाएंगी। तो इतना मॉडर्निज़म, इतना लिबरल पना ये फैलता चला जाएगा, और फिर वही हशर होगा जो यूरोप अमेरिका का हुआ हुआ है। तो इसलिए मियाँ बीवी में अल्लाह ने पर्दा नहीं रखा, लेकिन बंद कमरे के अंदर, और खुलेआम उनको रिज़र्व होना चाहिए। इस तरह बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए जिस तरह से आजकल होना शुरू हो गए। इसी तरह ख़वातीन भी गले मिल रही हैं आजकल मर्दों के सामने एक दूसरे से, बहुत, ये भी गलत है। तो मर्दों के सामने बेशक ख़वातीन आपस में मिल रही हैं, लेकिन मर्दों की मौजूदगी में ये हरकत करना ये बहुत बड़ी बेहयाई है और हया के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो नॉर्मली औरत के सामने एक दूसरे से गले मिले तो वो फ़ी नफ्सी ही तो एक जायज़ अमल है।
لیکن دیکھیں یہ زمانہ فتنوں کا ہے, یہ زمانہ جو ہے بے حیائی کا زمانہ ہے. اس میں جتنا باڈی کا دوسرے سے ڈسٹینس رکھیں اتنا ہی اچھا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جسم کو اس طرح ملانا, بے تکلفی کرنا, یہ فتنوں کا دور ہے. اس میں ہومو سیکشولیٹی بھی آج کل بہت پھیل رہی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو گلے مل رہے ہیں وہ غلط ہیں, لیکن اسلام چاہتا ہے کہ برائی کے جو اسباب ہیں نا ان کو بھی ختم کیا جائے. مثال کے طور پر کوئی ایجڈ آدمی کسی ٹین ایجر لڑکے کے ساتھ بے تکلف ہو رہا ہے, تو ہم منع کرتے ہیں, علماء بھی منع کرتے ہیں, بھائی تم کیوں اس اپنے سے کم عمر بچے کے ساتھ اتنا فری ہو رہے ہو. اب وہ دلیل دے کہ اس کی قرآن و حدیث میں غلط ہونے کی دلیل کیا ہے. تو ایسا تو کہیں نہیں ہوگا قرآن نے منع کیا کہ چھوٹے بچہ جو ہے اجنبی بچہ آپ اس کو پیار نہ کریں. ہم یہی کہیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ برائی کے اسباب اور وسائل کے قریب بھی مت جاؤ. تو آج کل سوسائٹی میں ہومو سیکشولیٹی, بچوں کے ریپ کے واقعات, بچوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات بڑھ رہے ہیں, بلکہ ان کو تو قانونی تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسے موقع پہ ریزرو ہونا پڑے گا. اس بڑی عمر کے آدمی کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے اس سے کم عمر بچوں کے ساتھ ایسے فری مت ہوں, ان سے جسمانی جو ہے نا آپ فزیکل ڈسٹینس رکھیں ان سے. اب وہ جواب میں کہے کہ کیا آپ کی نیت, کیا آپ مجھے برا سمجھتے ہیں, تو ہم کہیں گے بھائی ہم آپ کو برا نہیں سمجھتے, لیکن 100 میں 1 اگر برا ہوتا ہے نا تو وہ اس کلچر کا فائدہ اٹھاتا ہے ناجائز, تو اس ایک برے کی وجہ سے 99 پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے. تو جیسے مردوں میں اس طرح کی ہومو سیکشولیٹی پھیل رہی ہے, خواتین میں بھی بہت زیادہ اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکتیں پھیل رہی ہیں میڈیا کے ذریعے, اور اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو اگر 100 خواتین میں 1 بھی اگر بری ہیں تو 99 کو روکا جائے گا اس عمل سے, تاکہ اس ایک بری کو بھی موقع نہ ملے. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم عورتوں سے, خواتین سے بدگمان ہو رہے ہیں. تو اس طرح جوان عورت کو جوان عورت سے بھی اپنا جسم کا فاصلہ رکھنا چاہیے, صرف مصافحہ کریں. گلے ملنا ہے تو گردن سے گردن ملانا, وہ بھی کبھی کبھار جیسے عید پہ ہوتا ہے یا کوئی بہت ہی خاص موقع پہ گلے ملا جاتا ہے, لیکن نارملی باڈی کو باڈی سے دور رکھنا چاہیے. اور یہ ویسے بھی برا لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ, ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں جب گلے ملتے تھے نا, ایسے بعض لوگ ایسے ایک دوسرے سے چپکتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی ایلفی سے ان کو چپکا دیا کسی نے. ان کی نیتیں بری نہیں ہیں, لیکن یہ عمل دیکھنے میں کتنا گندا لگتا ہے, کتنا برا عمل لگتا ہے. تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں, عزت دار لوگ ہوتے ہیں, وہ جسم کا مذاق کبھی بھی برداشت نہیں کرتے, ہمیشہ ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. کبھی بہت خاص کہیں لمبا سفر ہے یا کوئی عید بقرعید ہے تو ٹھیک ہے گلے مل لیے, یا کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے. نارملی یہ کام نہیں کرنا چاہیے, نہ خواتین کو آپس میں, نہ مردوں کو آپس میں کرنا چاہیے. اور مرد اور عورت کا یا میاں بیوی کا سب کے سامنے ملاپ اس طریقے سے, یہ تو بہت ہی برا عمل ہے.